तो दोस्तों तजाकिस्तान के सामने एक अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग विन के बाद अब जो टेस्ट है वो है असली टेस्ट। अब होगा असली मौत का खेल एंड सामने है माइटी ईरान। तो क्या खालिद जमील की जो पीक हराम बॉल हमें तजाकिस्तान के सामने वर्क करती हुई दिखी, क्या वही फुटबॉल माइटी ईरान को होल्ड अप कर पाएगी? दैट इज द बिग क्वेश्चन। व्हाट आर द चेंजेस जो कि आपको इंडियन साइड में देखने को मिल सकते हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज एंड द चैलेंजेस जो कि ईरान हमको दे सकती है? इन सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे, फाइनल प्रेडिक्शन भी देंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं ईरान के बारे में, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी साइड को हमने पिछले 1-1.5 साल में नहीं फेस किया है। लास्ट टाइम आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को हमने जो AFC एशियन कप में फेस किया था, टॉप 20 टॉप 30 फीफा रैंक टीम की मैं बात कर रहा हूँ। सो वही था, वहाँ पे भी हम आई थिंक 3-0 से उस तरह की स्कोर लाइन से उस मैच को हारे थे। अब जो टेस्ट है वो है ईरान का। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो हमने 10 बार इससे पहले ईरान को फेस किया है, जिसमें से 8 बार उन्होंने हमको हराया है, एक मैच ड्रॉ रहा है एंड एक बार हमने उनको हराया था, बट दैट वाज द ईयर ऑफ 1951। तो उसका कोई अब रिलेवेंस रहता नहीं है। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम जब हमने ईरान को फेस किया था तब था 2015-16, क्योंकि उस टाइम पे हम 2018 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे थे। 2015 में होम पे यहाँ पे इंडिया में मैच था जहाँ पे हम उनसे 3-0 से हारे एंड देन जो अवे मैच था 2016 में उसको हम 4-0 से हारे थे। इंटरेस्टिंगली अभी जो करंट स्क्वाड है हमारी, उसमें से 3 प्लेयर वो जो ईरान के सामने हमने 2 मैचेस खेले उसमें थे। संदेश चिंगान, गुरप्रीत सिंह संधू। एंड गुरप्रीत सिंह संधू ने भाई जो अवे लेग था उसमें स्टार्टिंग में भाई ज़बरदस्त, जैसे उन्होंने तजाकिस्तान के सामने परफॉर्मेंस दी ना, उस तरह की एक सॉलिड परफॉर्मेंस वहाँ पे दी थी। तो उन दोनों ने मैचेस खेला था एंड उदांता सिंह भी थे यहाँ पे। आई थिंक रिटर्न लेग में यहाँ पे अवे जो लेग था उसमें उन्होंने भी स्टार्ट किया था। सो ये 3 ऐसे करंट स्क्वाड के प्लेयर कि जिन्होंने ऑलरेडी ईरान के सामने प्रीवियसली खेल चुके हैं। बट 10 साल में ऑब्वियसली टीमें भी काफ़ी चेंज हुई है। सबसे पहले थोड़ा सा अगर ईरान का हम यहाँ पे करंट सिनारियो देख ले तो अफगानिस्तान को उन्होंने 3-1 से हराया। अफगानिस्तान ने नो डाउट उस मैच में स्टार्टिंग में लीड ले ली थी, बट उसके तुरंत बाद इक्वलाइजर भी आ गया। ईरान के लिए यहाँ पे जो मेहदी तेरेमी जो उनके इंटर मिलान में प्लेयर थे वो यहाँ पे इंडिया के सामने अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं ग्रीक, जहाँ पे वो ग्रीक का जो क्लब है टॉप क्लब ओलंपियाकोस उनके लिए साइन करने जा रहे हैं। सो वो यहाँ पे इंडिया के सामने अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि अफगानिस्तान के सामने भी लास्ट के आई थिंक इंजरी टाइम में ही आए थे। कई सारे लोग बोलेंगे कि ये प्लस पॉइंट है, ऑब्वियसली प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो, बट ईरान के जो बाकी प्लेयर्स भी है दे आर इन यू कैन से कि क्वालिटी वाइज एट दैट लेवल। सो कोई भी प्लेयर उनके भाई अवेलेबल हो ना अवेलेबल हो फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आपको अगर मैं एग्जांपल के यू कैन से कि तरीके से समझाऊँ तो अगर आपको याद होगा 2022-23 में जब मुंबई सिटी FC ने चैंपियंस लीग खेला, वो अल हिलाल वाला जो ग्रुप था उसमें ईरान का भी एक क्लब था अगर आपको याद होगा तो। एंड ईरान का क्लब वो आई थिंक उस टाइम पे उनकी लीग में कोई ऐसा नहीं था कि टॉप 5 वाला क्लब था, वो यहाँ पे बॉटम हाफ वाला क्लब था। एंड उसके सामने जब ऑल इंडियन मुंबई सिटी FC की स्क्वाड खेली थी अवे मैच में, आप सबको बताइए कि क्या हमारी हालत हुई थी। तो देखिए क्वालिटी, ईरान इज अ टॉप 20 रैंक टीम, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो उनके लोकल डोमेस्टिक लीग वाले प्लेयर्स भी है क्वालिटी उनमें भाई ज़बरदस्त होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे वो बड़े क्लब यहाँ पे आउटसाइड ईरान यहाँ पे यूरोप में नहीं खेल रहे तो उनकी क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी तगड़ी होगी। एंड जो उनकी स्क्वाड है उसमें ट्रैक्टर FC, सेपान, इस्तगलाल, इन सब के भाई यहाँ पे प्लेयर है। सो क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। सो ये चैलेंज हमारे लिए है। ऊपर से उनके जो कोच है यहाँ पे आमिर खेलेनोई, वो भी भाई ईरान प्लेयर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, लोकल कोच है, ईरानियन फुटबॉल में उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। 2023 से वो कोच बने ईरान के, सेकंड टर्म ही है उसका। उससे पहले 2006-07 में 1 साल के लिए वो बने थे। ये जो टर्म उनका चल रहा है उसमें 25 मैचेस में सिर्फ 2 ही मैचेस उनके अंदर ईरान हारा है। सो दैट शोज दी कंसिस्टेंसी जो उनके अंदर टीम में आई है। उसके अलावा ही मैनेज दी क्लब, टॉप क्लब लाइक इस्तगलाल, ट्रैक्टर FC, सेपहान। सो ही हैज़ यू कैन से कि क्लियर आइडिया अबाउट दी प्लेयर्स, तो वो भी एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। सो चैलेंजेस हमारे लिए हाई रहने वाले हैं। एंड ईरान की भी अगर आप फुटबॉल देखेंगे तो दे आर नॉट मोर ऑफ यू कैन से कि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल स्टाइल। उनकी भी जो फुटबॉल है वो कहीं ना कहीं जैसे हमारी फुटबॉल है उस तरह की है, बट विद दी प्ले ऑन दी बॉल प्लेयरों की क्वालिटी भाई तगड़ी है। सो उससे उनका भाई मैच कंट्रोल भी ज़्यादा रहता है एंड और ज़्यादा वो भाई यहाँ पे चांसेस भी क्रिएट करते हैं। तो दैट इज़ द चैलेंज। ऑन दी अदर साइड अगर हम इंडिया की बात करें तो तजाकिस्तान के सामने हमने देखा कि हमारे पास लेस पोजेशन था, लेकिन स्टिल वी एबल टू ग्राइंड द रिजल्ट। एंड सेकंड हाफ हमने पूरा डिफेंसिव खेला एंड वहाँ पे कई सारे तजाकिस्तान ने चांस बनाए, बट गुरप्रीत सिंह संधू हम सबको पता है कि वॉल की तरह खड़े थे, दैट्स वाई वी एबल टू गेट द रिजल्ट। सो हर वक्त
ये यहाँ पे यू कैन से कि आप इस चीज़ को कर पाओगे, दैट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली. सो आई थिंक खालिद जमील को भी यू हैव टू ब्रिंग द वेराइटी, यू कांट गो विद द वन यू कैन से कि प्लान कि भाई हमें इसी तरह से खेलना है. एंड अगर आपको उसी तरह से खेलना है तो उसमें भी आपको इफेक्टिवनेस एंड यू कैन से कि यहाँ पे क्लिनिकलिटी और ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी. फर्स्ट मैच में हमने देखा कि अपुया जैसा जो मिडफील्डर है वो कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं. यू नीड दैट काइंड ऑफ ए बॉल कैरिंग मिडफील्डर, तब जाके आपका थोड़ा सा गेम में कंट्रोल भी बढ़ेगा एंड आप ओपोजिशन को भी थोड़ा सा यू कैन से कि यहाँ पे प्रेशर में और ज़्यादा डाल सकते हो. यू कैन क्रिएट मोर चांसेस. सेकंड हाफ अगर आप देखें तजाकिस्तान के सामने तो सिर्फ हम यहाँ पे आई थिंक वो एक नोरेम मैस का लास्ट में जो शॉट आया दैट वाज दी वन चांस जो कि हमारा रियल चांस सेकंड हाफ में बना था, उसके अलावा नहीं बना था. एक दो हमने काउंटर पे जाने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ पे फाइनल थर्ड तक हम उस तरह से नहीं पहुँच पाए. सो दैट इज़ द डेंजर जो आपको ईरान के सामने यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा. सेट पीसेस में और ज़्यादा आपको वैरायटी लानी पड़ेगी बिकॉज ईरानियन प्लेयर्स आर गुड, टॉल, फिजिकल. सो एरियल ड्यूल्स ये सारी चीज़ों में भी भाई इट्स नॉट गोना बी ईजी कि भाई हम यहाँ पे सेट पीसेस में कुछ अचीव कर लेंगे. वहाँ पे भी डिफिकल्टी और ज़्यादा बढ़ेगी. एंड ओपोजिशन ऑल्सो नोज कि भाई अब इंडिया का जो मोर चांस क्रिएशन है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर रहेगा. 1-to-1 में अब हमारे जो पर्टिकुलरली फुल बैक्स एंड हमारे जो यू कैन से कि विंग बैक्स है they need to be do well to create chances, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू लुक फॉर द हाउ टू क्रिएट चांसेस एंड आपके जो लिमिटेड ऑप्शन है उसमें आपके प्लेयरों को फिर वो स्टेप अप करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बीट टीम लाइक ईरान. अदरवाइज देर इज़ नो चांस, सिंपल एज दैट. बाकी स्कोर यहाँ पे स्टार्टिंग 11 की बात करें चेंजेस की तो आई थिंक गोल में तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बैक लाइन में भी आई हाईली डाउट कि कोई चेंज होगा. मोहम्मद उवैस का पहला मैच था, थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में वो दिखे यहाँ पे अनकंफर्टेबल बट धीरे धीरे वो भी सेटल डाउन हो गए थे. तो आई थिंक मोहम्मद उवैस ही स्टार्ट करेंगे. एंड रोशन सिंह को भी आप देखें सेकंड हाफ में जब वो लेके आए तो उनको मोर ऑफ आसिफ कुरुनियान की प्लेस पे लाए थे ना कि मोहम्मद उवैस की जगह पे. सो दैट ऑल्सो इंडिकेट कि मोहम्मद उवैस विल स्टार्ट. राइट साइड पे आई थिंक राहुल बेके का एक्सपीरियंस इज नीडेड तो वो भी स्टार्ट करेंगे. एंड यहाँ पे सेंटर बैक पेयर में भी आई डोंट सी कि कोई चेंज होगा. मिडफील्ड में अब देखना होगा. सुरेश वांगजाम एंड जिक्सन सिंह ने फर्स्ट हाफ अच्छा खेला. सेकंड हाफ में हमने निखिल प्रभु एंड दानिश को देखा जहाँ पे वो दोनों भी आई थिंक ओवरऑल मतलब आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्लगिश कुछ मोमेंट्स में दिखे. सो अगेन आई फील कि सुरेश वांगजाम एंड जिक्सन ही स्टार्ट करेंगे. राइट मिडफील्डर थे आपके विक्रम प्रताप सिंह जिनका वर्क रेट ज़बरदस्त देखने को मिला. एंड वी नीड ए सिमिलर काइंड ऑफ ए वर्क रेट अगेन अगेंस्ट दी यू कैन से कि ईरान. लेफ्ट साइड पे आसिफ कुरुनिया ने भी अच्छा किया था. सो वहाँ पे भी इन दोनों को फिर से स्टार्ट मिल सकता है या फिर जितिन को भी आप एडअप कर सकते हो अगर आपको 1-to-1 में वो रनर काइंड ऑफ ए प्लेयर चाहिए तो. बोरिस सिंह आप सेकंड हाफ में लेके आए थे तजाकिस्तान के सामने तो उनको भी देख सकते हो राइट मिडफील्डर में अगर आपको डालना है तो. फ्रंट टू में आई थिंक इरफान एडवर्ड उतना ज़्यादा कर नहीं पाए. कुछ मोमेंट्स बने थे कि जहाँ पे अगर उन्होंने बेटर बॉल को होल्ड अप या फिर वो किया होता तो चांस क्रिएट हो सकता था. बट वो उस तरह से सेटल डाउन नहीं दिखे. बट आई थिंक स्टिल ही विल गेट अ चांस. एंड चांगते लुक्स गुड. यहाँ पे तजाकिस्तान के सामने बेटर दिख रहे थे वो. सो आई थिंक वो भी कंटिन्यू करेंगे. सो स्टार्टिंग 11 में मैं ज़्यादा चेंजेस टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. फ्रंट लाइन में एक आध यहाँ पे चेंज में भी हो सकता है, दैट्स इट. क्योंकि मनवीर सिंह भी जो आपके है यहाँ पे स्ट्राइकर वो भी यहाँ पे इनएक्सपीरियंस प्लेयर है. सो आई डोंट सी कि वो ईरान के सामने उनको स्ट्रेट अवे डालेंगे. सो आई थिंक इरफान ही स्टार्ट करेंगे. नोरेम महेश का एक केस है बट आई थिंक अगेन नोरेम महेश विल बी यूज्ड एज अ सेकंड हाफ प्लेयर. नोरेम महेश, जितिन एमएस आई थिंक इनको ज़्यादा जब सेकंड हाफ में थोड़ा सा ओपोजिशन भी टायर्ड होगा तो मोर ऑफ यू कैन से कि रनर काइंड ऑफ ए प्लेयर इनको यूज़ किया जा सकता है. सो स्टार्टिंग 11 में आई डोंट सी मोर चेंजेस फ्रॉम द खालिद जमील. अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली विल गोना बी सेम फ्रॉम आवर साइड की जैसे हमने बातचीत की कि जो हमारे गोल स्कोरिंग एरियाज या फिर जो एक सिचुएशन है उसी के ऊपर हम रिलाई करेंगे, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं होगा. बट सामने चैलेंज इस बार क्वालिटी वाइज तगड़ा है. सो यू नीड टू बी मोर यू कैन से कि ऑन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ योर पोजिशनल वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ द डिफेंडिंग वाइज. वहाँ पे और ज़्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा. एंड एक आध आपको हाफ चांस भी मिलता है. यू नीड टू कन्वर्ट दोस चांसेस. आई थिंक दैट इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द रिजल्ट अगेंस्ट ईरान. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फाइनल प्रेडिक्शन. तो देखिए ऑब्वियसली एज अ फैन तो हम चाहते हैं कि भाई अगर ईरान जैसी टीम के सामने हम कुछ रिजल्ट लेके आ पाए दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. अगर ड्रॉ भी कर पाते हैं दैट वुड बी अ इनक्रेडिबल अचीवमेंट. बट आई थिंक सीइंग दी ईरान्स क्वालिटी इट्स वेरी वेरी अनलाइकली कि हम यहाँ पे रिजल्ट ग्राइंड कर पाएंगे टू बी ऑनेस्ट. अगर एज ए न्यूट्रल में बोलूँ तो आई थिंक वी आर गोना लूज दिस मैच बाय आई थिंक 3-0 काइंड ऑफ ए स्कोर लाइन. लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है.
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दी चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सरी। जय हिंद, जय भारत।